अस्सलामुअलैकुम तालिबात। आज हम MCQs पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। पेपर्स के हवाले से बात कर रही हूँ, तो उसमें बच्चों हमने उसके लिए MCQs प्रिपेयर करने होते हैं और वो हमारे सारे सब्जेक्ट में से होते हैं जो हमने पढ़ा होता है या फिर पोर्शन डिवाइडेड होता है उसमें से निकाले हुए होते हैं। तो फ़िलहाल जो हमारा सब्जेक्ट अल-क़िराअत वल किताबा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमने ज़्यादातर जो पोर्शन है वो ख़ुद ही बुक्स के अंदर से और डिफरेंट वोकैबुलरी के साथ और टॉपिक्स के साथ मुकम्मल किया है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में जब टॉपिक्स कराए हैं तो उन टॉपिक्स के अंदर बच्चों 7 ही क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। उन सारे सवालात को भी जहन में रखें कि वो आपकी ऑब्जेक्टिव में शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन का जब पेपर होगा तो वो सब इन्हीं सब में से कवर करेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद बच्चों उन्हीं जो टॉपिक्स हैं उनकी जो हर टॉपिक की लाइन है वो भी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि आप टॉपिक्स को की जो है वो मुकम्मल याद रखेंगे। जैसे अस्कुनु फ़ी डैश है, ये बड़ा टिपिकल सा मैंने लाइन स्टेटमेंट बोली है। इसके अलावा आप देख लें और भी बहुत सारे ऐसी लाइंस हैं कि आइन तकऊ मुस्तशफ़ा डैश भावलपुर। यानी कि जो भी पॉसिबल है लाइंस है तो वो उसको फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट हो सकती हैं और उसकी भी MCQs बन सकती हैं, तो आपने उनको भी जहन में रखना है। उसके अलावा मैंने कुछ MCQs आपके लिए बनाए हैं। आप बच्चों उन MCQs को देख लें। हम इंशाल्लाह आज इन पे काम करेंगे। इसमें बहुत सारा पोर्शन हमारे वोकैबुलरी में से है। वोकैबुलरी पहले हम कर चुके हैं, लेकिन हम साथ साथ इंशाल्लाह रिवाइज भी करेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रोवर्ब्स हैं जो ड्यूरिंग लेसन हम साथ साथ करते रहे थे। जो अशार हमने बीच में किए बच्चों, उन अशार को भी जहन में रखना है। बेशक आप उनको याद ना करें, लेकिन अगर वो शेर जो है वो आसान है और वो बार बार डिस्कस हो चुका है तो उस पर नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। लेकिन अगर मैंने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन अशार को अगर वोकैबुलरी और एज MCQs इस्तेमाल करना था तो मैंने यहाँ पे तज़किरा लाज़मन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो अशार मैंने ड्यूरिंग लेक्चर कराए थे वही आएंगे। जो अब यहाँ डिस्कस हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप रिवाइज़ यहाँ पे लाजमन करेंगे। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सबक शुरू करते हैं आज का। बच्चों टिपिकल चीज़ें हैं ये, चूँकि आपका इनिशियल लेवल है, बिल्कुल पहला सेमेस्टर का जो है वो चल रहा था, तो उसके लिए जो है वो एक कॉमन वोकैबुलरी है वो मैं आपको कराने लगी हूँ। अना आकुलू मिन डैश। आपको पता है अना का मतलब मैं होता है, आकुलू मैं खाती हूँ, मिन डैश। अब ये आगे 4 MCQs हैं। फम है, शफ़तु है, उज़ुनु है, अलआइनु है। बच्चों ये सारे MCQs चूँकि हम लोग पहले कर चुके हैं, ये सारी ऑप्शंस पार्ट्स ऑफ बॉडी की हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। आपकी रिवीजन के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा आपकी नज़र से गुजार दूं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी को अपने जहन में लेकर आएँ और उसके मुताबिक इसको फिलअप करें। इसको आपने भूलना नहीं है बच्चों। वोकैबुलरी आपके सामने आ चुकी है। अब देखें, उज़ुनु बोलते हैं कान को, ईयर है। साक कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़। साक बोलते हैं पिंडली को, लेग को। मैदा बच्चों है हमारा स्टमक। कल्बुन है हार्ट। यदुन बोलते हैं हाथ को। ज़िराउन बोलते हैं बाजू को। ज़िराउन लफ्ज़ भी कुरान पाक में इस्तेमाल हो चुका है, वह सूरत कहफ़ में है। कल्बुहु बासितुन ज़िराइही बिलवसीत। ये कल्ब के बारे की 2 लेग से बारे में है, फ्रंट वाली जो बाजू होते हैं उसके हवाले से है। कदम उन बच्चों कदम उर्दू का लफ्ज़ है, इस्तेमाल हो चुका है। आइनुन कहते हैं आँख को। शारून कहते हैं बाल को, हेयर को। वजहुन कहते हैं चेहरे को। रासुन कहते हैं सर को। बच्चों सिन्नू कहते हैं दांत को।
सिन्नों के की जो जमा है वो अस्नान होती है। सिन एक दांत है और सिन अस्नान जो है उसकी जमा है वो दांतों के लिए आता है, इसकी इंग्लिश होती है TEETH टीथ। अब बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको और इजाफा करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ कंघी, जो बालों की कंघी इस्तेमाल होती है, उसको अस्नानुल मुश्त भी कह सकते हैं, कंघी के दंदाने। और बच्चों इसके अलावा ये उम्र के लिए भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़। उम्र जो है वो एजिस, हमारी एज के हवाले से है। अगर हमने किसी छोटी उम्र के बच्चे के लिए बात करनी है तो हम कहते हैं वो हदीसो सिन्नी, कि छोटी उम्र का है। अगर वो बड़ा है तो वो कबीरो सिन, कि वो बड़ी उम्र का है। यानी कि इसके मैंने फ़िलहाल 3 सेंसेस बताई हैं। एक दांतों के लिए है, एक दंदानों के लिए, यानी ये किसी भी चीज़ के दंदाने हों तो उसके लिए भी सिन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और तीसरा लफ्ज़ एज के लिए है, उसके लिए भी सिन इस्तेमाल होता है। और बच्चों नेक्स्ट वर्ड है फमुन, बोलते हैं मुँह को, माउथ है। अनफुन कहते हैं नोज़ यानी नाक। अब ये सारे बच्चों जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं इसमें से जो रिमेनिंग है आप वो देख लें। कदम हो चुका है। रुकबा बोलते हैं अपने घुटने को। नीज की इंग्लिश होती है। उज़ुन बोलते हैं कान को। रकबा बोलते हैं गर्दन को। ये रकबा वर्ड कुरान पाक में भी आया है, फ़क्कू रकबा यानी गर्दन को छुड़ाना। फ़क्कू रकबा, फ़क्कू कहते हैं छुड़ाना, रकबा बोलते हैं गर्दन को। हाजिब बोलते हैं आईब्रो को। आईब्रो यानी आँख के ऊपर वाली जो हमारी भवें होती हैं उनको बोलते हैं। ज़ुफ़्रुन बोलते हैं नेल को, यानी नाखूनों को। और उसकी जमा अज़ाफ़िर है, अज़ाफ़िर। जबहा बोलते हैं पेशानी को। जबहतुन फॉरहेड को। शफ़तुन अब हमारे होंठ हैं। ज़िराउन बाजू हो चुका है। ऐनुन आँखें हैं। अनफुन नोज़ है। मिरफ़क बच्चों वर्ड देख लें, मिरफ़क बोलते हैं कलाई को। ये वर्ड कुरान पाक में इस्तेमाल हो चुका है। फ़मसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम इलल मराफ़िकी। मिराफ़िकी कंफर्म करना पड़ेगा। अब ये यानी मिरफ़क वर्ड कुरान पाक में इस्तेमाल हो चुका है। कोहनी के लिए आता है। एल्बो कोहनी के लिए आता है, यानी एल्बो। फमुन कहते हैं मुंह को। शारुन कहते हैं बालों को। असाबिया बच्चों बोलते हैं उंगलियों को। फिंगर्स यानी हमारी फिंगर्स हैं वो असाबिया है। इसबा बोलते हैं एक उंगली को। बच्चों मज़ीद हमारे पास इसमें वर्ड आ रहे हैं। हैंड कहते हैं यदुन को, हो चुका है। कफ़ुन कहते हैं हमारी जो हाथ की पाम यानी हथेली वाला हिस्सा है, और उसके इंक्लूडिंग फिंगर्स भी हैं, वो कफ़ बोलते हैं हथेली को और साथ उंगलियों का कुछ पोर्शन। फिंगर बच्चों बोलते हैं उंगली को, पीछे हो चुका है, उसकी जमा भी बता चुके हैं, असाबिया होती है। इबाम बोलते हैं अंगूठे को। सबाबा बोलते हैं इंडेक्स फिंगर को, यानी हमारी शहादत की उंगली है वो है। नेक्स्ट है हमारा नेल यानी नाखून, इसकी भी पीछे हो चुकी है। ज़ुफ़्रुन की मैंने बताया था अस्फार है। उसके आगे बच्चों हमारा सीना यानी सदरुन। फिर बतनुन है पेट के लिए, स्टमक बैली है। उसके पीछे वेफ्ट है बच्चों, उसके ज़हरुन बोलते हैं। रिजलुन बोलते हैं अपनी पिंडली को। कदम हो चुका। काबुन बच्चों हमारी जो एंकल बोन है बिल्कुल हमारे टखने से बिल्कुल ऊपर है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। बच्चों जिनके पास ये अल्फाज नहीं है इसको इस्तेमाल अपनी वोकैबुलरी में ले आएँ। और उसके बाद बच्चों अब जो पीछे हमारा MCQs थे बच्चों, इस पेज पे देख लें कि अना आकुलू मिन डैश, इसके लिए क्या आना चाहिए। अब आप खुद इस पर फिलअप करें। और इसके साथ बच्चों कुछ अल्फाज हैं जो हमारी इन्हीं में से जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं इनकी जमा है। मैं चाह रही थी कि आपको उनके साथ शेयर करूं। इस चीज़ को बर्डनाइज ना कीजिएगा, ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी पहले हो चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए दोबारा मैंने आपके सामने रखे हैं।
और मज़ीद अगर उनकी जमा है तो वो भी इस सूरत में है कि आप अगर वो वर्ड पढ़ें, वो लफ्ज़ पढ़ें, तो उन लफ्ज़ को पढ़ने के बाद परेशान मत हों कि ये लफ्ज़ हम मेरी वोकैबुलरी में नहीं है। तो वो लफ्ज़ मैं आपके सामने रखूँगी बच्चों। वो पहला वर्ड बच्चों है रासुन, सर को बोलते हैं, हेड है। इसकी जमा रूस है। ये लफ्ज़ कुरान पाक में है कान्नहु रूस शयातीन, यानी कि रास उनकी जमा रूस है। जमा यानी सरों को बोलते हैं, काफ़ी सारे सर हों तो। उनुक बच्चों बोलते हैं गर्दन को। आनाक, ये लफ्ज़ कुरान पाक में आनाक के सेंस में ही इस्तेमाल हुआ है। तो गर्दन है तो उनुक है, अगर बहुत सारी गर्दनें हैं तो आनाक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कतिफ बोलते हैं कंधे को और इसकी जमा अक्ताफ है, अक्ताफुन। सदरुन बोलते हैं सीने को। अगर सुदूर इसकी बहुत सारे के बारे में हवाले से बात करनी है तो हम सुदूर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ आनाक भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, रूस लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, सुदूर लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। इबतुन बोलते हैं बच्चों बगल को, हमारी आर्मपिट होती है, कंधे के निचले वाला हिस्सा, और इनकी जमा है आबाद। ज़हरुन बच्चों कमर को बोलते हैं। कमर इज़ अ फुल बैक, जिस तरह हमारी रीढ़ की हड्डी के बैक वाला हिस्सा वो पूरा कंधों के बैक से लेकर नीचे की साइड तक आता है। ज़हरुन बोलते हैं कमर बैक को। इसकी जमा है अज़हुर। मेरे ज़हन में ज़हूर आई थी, लेकिन ये वर्ड देख लें, अज़हुर अगर होगा तो वो भी कमर के लिए पार्ट्स ऑफ बॉडी को रिलेट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बतनुन, बोलते हैं पेट को, पहले हो चुका है। स्टमक हमारा पेट। इसकी जमा है बुतून। बुतून मिन बुतूनी उम्माहातिकुम, ये लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हो चुका है। तो बच्चों ये लफ्ज़ याद कर लें। नेक्स्ट वर्ड है कसरुन, बोलते हैं बच्चों वेस्ट को। वेस्ट हमारी एक्चुअल जो है वो कमर का अगर मेजरमेंट ले तो एक्चुअल जो हमारी कमर है वो कसरुन कहलाती है, वेस्ट होती है। इसकी जमा खुसूर है। यदुन बोलते हैं हाथ को, इनकी जमा ऐदुन है, ये लफ्ज़ भूलिएगा मत। मिरफक बच्चों पहले बता चुकी, कलाई को कोहनी को बोलते हैं एल्बो। और मराफिक इसकी जमा है, लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हो चुका है। ये लफ्ज़ बीच में ऐदुन भी कुरान पाक में इस्तेमाल हो चुका है। रिजलुन बच्चों टांग है, लेग है, और इसकी जो जमा है वो अर्जुलुन है। फ़ख़्ज़ुन, फ़ख़िज़ुन जो वर्ड है वो थाइज़ के लिए आता है, थाइज़। और इसकी जो उर्दू है वो होती है रान, और जमा इसकी अफ़ग़ाज़ है, अफ़ग़ाज़ुन। अब बच्चों ये वोकैबुलरी पार्ट्स ऑफ बॉडी के हवाले से ज़हन में रख लें। जहाँ आपने इनकी वाहिद लिखी हैं उसके साथ इनकी जमा भी लिख लें, विद इनके ऊपर जो आराब लगे हैं उनके साथ, ताकि आपको बार बार बोलने में आसानी रहे। रूस है, आनाक है, अक्ताफ है, सुदूर, आबाद, अज़हुर, बुतून, खुसूर, ऐदुन, मराफिक, अर्जुल, अफ़ग़ाज़। अब ये सारी इनकी जमा है, इसको नोट बच्चों कर लें। उम्मीद है कि फ़र्स्ट ब्लैंक बच्चों आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है लौनुस्समाई। अब बिल्कुल एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि मैं आप लोग वर्ड्स जो कलर्स हैं इससे फेमिलियर हैं, लेकिन अगर याद नहीं किए तो आपको इसका आंसर देते हुए मुश्किल होगी। सवाल में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कलर की क्लासिफिकेशन में एक इशू है। तो बच्चों आप देखें कि लौनु समाई का मतलब है कि आसमान का लौन यानी कलर। अब ये इसका कलर क्या है बोलते हैं इसको, आसमान का रंग क्या है। तो उसमें देखें बच्चों असफर है, अजरक है, अबियज़ और अहमर। इन सारे अल्फाज की वोकैबुलरी मौजूद है। रिवीजन के लिए दोबारा मैं आपके सामने रख रही हूँ बच्चों। इन अल्फाज को इनकी जो अरबिक है वो उसको अच्छी तरह याद कर लें। ये सवाल लौनु समाई सिर्फ आप लोगों के सामने मैंने एक समझे कि एक चीज़ रखी है। मैं बोल सकती हूँ तफ़ाहती, तफ़ाही, या लौनुल बाबी दरवाजे का कलर हो सकता है, या लौनुस सितारती पर्दे का कलर। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लास में या कहीं भी अवेलेबल है तो कोई आपसे पूछ सकता है, तो कलर्स के बारे में आपका नॉलेज मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है।
तो बच्चों हम देखते हैं कि कलर्स कौन कौन से हैं। जी बच्चों, एक कलर अब नोट कर लें, एग्जैक्ट शेड के साथ मौजूद हैं। मैंने इसका सोर्स नेट लिया है और तकरीबन सारे ही कंफर्म है कि ये कलर जो लिखे हैं वो वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत ये है कि जो हमने कलर्स में डिफरेंस हम देखते हैं कि समटाइम एक कलर दूसरे कलर के लिए दोबारा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी रीज़न भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द क्लियर करूँगी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले कलर है अब यज़। इससे जो कलर है अबियस और असवद, ये तो बिल्कुल वाज़े हैं। हम लहुल असवद और लहुल अबियस भी बोलते हैं। लहू आई मीन बोर्ड है। तो बच्चों, अबियस कहते हैं सफ़ेद को और असवद कहते हैं ब्लैक, यानी काला रंग, ब्लैक। नेक्स्ट है बच्चों पर्पल का शेड, बनफसजी। वायलेट कलर को बोलते हैं पर्पल कलर को। अजरक बोलते हैं नीला। जो हमारी ब्लैंक थी उसमें अजरक आएगा, ब्लू कलर है। अब बच्चों थोड़ा सा इसके शेड्स हैं वो नीचे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चूँकि फ़िलहाल मुराद मेरी कलर के शेड्स के साथ नहीं है, सिर्फ कलर के साथ ही, तो आप यहाँ पे अजरक ही पुट डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अखज़र बच्चों सब्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। असफर बोलते हैं येलो या जर्द कलर को, दोनों कलर बीच में आते हैं, जर्द कलर इसमें हल्की सी येलोइश कलर मिक्स होता है। नेक्स्ट है पुर्तकाल बच्चों। पुर्तकाली कलर इसलिए है, पुर्तकालियू कलर ऐसे है कि ऑरेंज को पुर्तकाल कहते हैं, माल्टे को। माल्टा चूँकि खाने वाली चीज़ है, साथ ही कलर, तो दोनों एक ही सेंस में जाती हैं, पुर्तकाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेड यानी अहमर कहते हैं रेड कलर को, लाल रंग। पिंक कलर की है वरदी कलर है, और ब्राउन के लिए है बुनीयू यानी ब्राउन कलर। मैरून के लिए है किस्तनायू यानी मैरून कलर। और गोल्डन कलर के लिए है ज़हबियू। सिल्वर के लिए है फिज़ियू। फिज़्ज़ती वर्ड है, कुरान पाक में ज़हब भी है और फिज़्ज़ा भी है, उससे वर्ड है। अब ग्रे के लिए है रसासी। अभी कुछ शेड्स के साथ है, अबियस, असवद, बनफसजी, अजरक, अखज़र, असफर, बुर्तकाली, अहमर, वरदी, बुनीजी, किस्तनायू, ये वर्ड मेरे लिए भी नया है, ज़हबियू, फिज़ियू, रसासी। बच्चों इन सारे कलर्स को नोट डाउन कर लें। अगर आप चाहते हैं साथ शेड्स बनाना तो शेड भी बना लें। अब बच्चों उसमें इन्होंने शेड के हवाले से थोड़ा सा गाइड किया है कि कलर ज़रा पिंक डार्क हो, लाइट हो, या फिर कोई इसके अंदर रेड कलर डार्क लाइट हो, तो साथ हम कुछ वर्ड ऐड कर सकते हैं। उन्होंने बोला अगर लाइट का शेड हो तो फातिहुन कहते हैं, फातिह, और अगर डार्क है तो गामिक। लफ्ज़ डार्क के लिए आता है और लाइट कलर के लिए आता है फातिह। असफर बोलते हैं, असफर फातिह, रेड पढ़ चुके हैं। असफर बोलते हैं येलो को, और फातिह मीन के लाइट येलो कलर है। और अगर डीप रेड है तो अहमर गामिक यानी डार्क रेड कलर है, तो उसको हम लोग जो है वो गामिक के साथ बोलेंगे। अच्छा, मज़ीद बच्चों उन्होंने बताया कि अगर बहुत सारे कलर्स मिक्स हैं तो हम कहते हैं रंगदार कपड़ा है या कलरफुल है, तो उसके लिए मुलविन वर्ड इस्तेमाल होता है। मुलविन यानी कि कलरफुल है, वही वर्ड एक्चुअल है लेकिन कलर मिक्सअप हो चुके हैं, तो मुलविन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर वो कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है, तो अदीम लौन यानी कि फीका रंग, ना कोई रंग है, तो वो अदीम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों ये कलर्स की वोकैबुलरी को नोट डाउन कर लें। अलवान, लौन की जमा है अलवान, और इनके ये सारे कलर्स के शेड हैं, इनको अपने नोट कर लें। अगर हम कहेंगे कि लौनुल, आप लगा लें फूल को, ध्यान में नहीं आ रही, तो उसको बोले अहमर, उसके लिए रेड कलर इस्तेमाल होता है। ज़हरुन बोलते हैं, सॉरी, फूल को, उसकी जमा फ्लावर्स की ज़हूर उसकी जमा होती है। और साथ ये कि अखज़र तो बहुत लफ्ज़ आपके यहाँ
कॉमन है, हम गुंबद खज़रा बोलते हैं, सब्ज़ गुंबद को बोलते हैं बच्चों। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स जो हैं वो हम किसी के साथ जोड़ के बात कहना हो, बताना हो, तो हम कलर्स को समटाइम बोलते हैं कि इसका कलर ये हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर 2 फ़िलहाल लाइंस के साथ था। उसमें हकीकतन ये 2 लाइनें नहीं हैं, ये हकीकतन हमारा बच्चों बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसकी रिवीजन है। जिन बच्चों ने याद नहीं किए, आई एम अगेन सेइंग कि कोई बच्चे जिनके रहते हैं नोट डाउन करने वाले, उनको नोट डाउन कर लें और बच्चों इसको लिख के और याद कर लें। एग्जैक्ट ब्लैंक नहीं आएगी, इससे डिफरेंट हो सकती है। आप लोगों ने बच्चों इसको ऐसे ही याद करना है। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।